हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे ये चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर की समरी या ये कहें कि डिस्क्रिप्शन जो था हमने चैप्टर पिछले वीडियो में समझा है, इस वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। चलिए, जो भी एक्सरसाइजेस होगी इसकी हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, एक्टिविटी फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट। लेट मी टेक आउट द पेंसिल। यस, सो फर्स्ट एक्टिविटी में ए जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट आंसर हमें चूज़ करना है। राजू एंड मंजीत वर क्वेरलिंग ओवर। राजू और मंजीत किस चीज़ पर झगड़ रहे थे? वाटर पर नहीं, बिट्स ऑफ पेपर पर। यस, कागज़ के जो कुछ टुकड़े मंजीत ने नीचे फ्लोर पर फैलाए थे, उसी के लिए राजू मंजीत को बोल रहा था, उसी के लिए उन दोनों में झगड़ा होता है। तो आंसर क्या होगा? बी। ओके, नेक्स्ट, वी शुड डैश आवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? नॉट हेल्प, हेल्प नहीं करनी चाहिए। डिसऑबे करना चाहिए? नहीं। इग्नोर करना चाहिए? नहीं। तो डी क्या होगा? हेल्प। हमें हमारे पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए? हेल्प। वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? डी करेक्ट। तो पहले का आंसर बी और सेकंड का आंसर डी। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। अब जो बी क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजू एंड बिट्टू वर क्वेरलिंग। राजू और बिट्टू लड़ रहे थे? नहीं, राजू और मंजीत लड़ रहे थे। तो फर्स्ट का क्या रहेगा? एफ। फर्स्ट में आएगा एफ। लेट्स रिमूव इट अगेन। ओके, आई एम नाउ राइटिंग इट अगेन। तो फर्स्ट में एफ। सेकेंड क्वेश्चन है, नेहा फेच्ड वाटर विथ हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड। नेहा अपनी माँ के साथ पॉन्ड से, तालाब से पानी लेकर आती है। देखो, पानी तो लेकर आती है अपनी मदर के साथ, लेकिन वो पॉन्ड नहीं था, वो था वेल, यानी कुएं से पानी लेकर आती है। तो ये भी हो जाएगा एफ, फॉल्स। सेकंड का आंसर भी फॉल्स। थर्ड, विथ डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल। बिल्कुल, हम अगर अपनी ड्यूटी को डेडिकेशन के साथ निभाएंगे तो हम भारत को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हाँ, लास्ट लाइन में यही था कि हम अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे तो हम अपने भारत को क्लीन और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये आंसर रहेगा ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 2 मोर। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। क्या हमें बिट्स ऑफ पेपर यानी कागज़ के टुकड़े क्लासरूम में फेंकने चाहिए? नहीं, वो तो हमें कहाँ फेंकने चाहिए? डस्टबिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली। हाँ, स्कूल का एटमोसफियर फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये आंसर आ जाएगा ट्रू। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो सी क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके लिए अलग से वीडियो है। अभी हम सिर्फ एक्सरसाइजेस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्टिविटी 2 है, इसमें हमें क्या करना है? चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये क्या है? ये 5 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इन 5 में से इन 5 फिलअप को फिल करना है। इन 5 ऑप्शन से 5 फिल करने हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अ स्पाइडर मेक्स डैश ऑन द वॉल। स्पाइडर क्या बनाएगा? कॉबवेब, मकड़ी का जाला, यानी जाला बनाएगा ना। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? कॉबवेब। ये आंसर है फर्स्ट का। ठीक है। पूजा वॉश द डैश क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन। पूजा ने वॉशिंग मशीन में कौन से कपड़े धोए? डर्टी क्लोथ्स। ये सेकंड का आंसर। थर्ड, देयर वॉज नोबडी इन द क्लास, इट वॉज ऑलमोस्ट। क्लास में कोई नहीं था, तो क्लास क्या थी? ऑलमोस्ट क्वाइट, यानी शांत थी पूरी क्लास। तो कोई भी नहीं था तो शांत ही होगी। फोर्थ, विद द हेल्प ऑफ अ डैश आई क्लीन माई रूम डेली।
किसकी सहायता से मैं अपना रूम क्लीन करता हूँ? ब्रूम यानी झाड़ू की मदद से। ये फोर्थ का आंसर। अब फिफ्थ का आंसर क्या है? द पियोन मिक्स्ड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप्ड द। अब उसने क्या किया? जो पियोन होता है उसने कुछ फ्लोर क्लीनर यानी फ्लोर को साफ़ करने का जो लिक्विड होता है वो वाटर में डाला और उससे क्या किया? वाइप द फ्लोर वाइप किया। ओके, तो ये हो गया फिफ्थ का आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वर्क दे आर यूज्ड फॉर। हमें मैच द फॉलोइंग करना है थिंग्स को, यानी ए सेक्शन में हमें थिंग्स दे रखी है और इन थिंग्स से क्या काम किया जाता है, किसके लिए ये यूज़ की जाती है, उससे हमें मैच करना है। तो देखिए फर्स्ट है पीस ऑफ क्लोथ। पीस ऑफ क्लोथ से हम क्या करते हैं? टू वाइप द फ्लोर। यस, टू वाइप द फ्लोर। पीस ऑफ क्लोथ से हम क्या करते हैं? जो फ्लोर होता है उसको पोंछते हैं। तो इसको हम मैच कर देंगे इससे। आई थिंक आई हैव टू डू अगेन। यस, नेक्स्ट है ब्रूम। ब्रूम से क्या करते हैं? झाड़ू से क्या करते हैं? टू क्लीन डर्ट एंड डस्ट। ठीक है, अरे लेट्स डू इट अगेन। ओके, नेक्स्ट है चॉक से क्या करते हैं हम? टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। चॉक से हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। डस्टबिन। डस्टबिन किस लिए यूज़ होता है? टू थ्रो गार्बेज इन। और लास्ट में है स्टूल। स्टूल किसके लिए यूज़ होता है? टू सिट अपॉन, यानी बैठने के काम आता है। ठीक है, यानी पीस ऑफ क्लोथ का आंसर है हमारा, फर्स्ट का आंसर ये है, ये फर्स्ट। ब्रूम से क्या होता है? ये सेकेंड। चॉक से क्या होता है? राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये थर्ड। फिर डस्टबिन किस लिए यूज़ होता है? थ्रो गार्बेज। और लास्ट वन स्टूल्स पर हम बैठते हैं। ओके, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सी पॉइंट है अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अब ये जंबल लेटर्स हैं, हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है इसको। तो ये क्या है? कॉबवेब। COB कॉब, WEB वेब, कॉबवेब। ठीक है, ये क्या है? स्क्रैप्स। ये बिल्कुल उल्टा चलेगा, पहले S फिर C, स्क्रैप RAPS, बिल्कुल उल्टा चलेगा ये क्या है? ब्रूम। BROOM। ओके, ये है टेम्पल। TEMPLE, टेम्पल। और ये क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर। ओके, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिसन टू दीज वर्ड्स स्पोकन बाय अ टीचर एंड स्पीक देम अलाउड। चलिए, ये तो स्पीकिंग वाली प्रैक्टिस है आई थिंक। चलिए, हमारा ये एक्टिविटी, ओके, ये हमने सारी एक्टिविटीज़ कर ली है। बाकी आपकी स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ है वो आप सेल्फ करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है, एक्सरसाइज समझ में आई है। सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।